नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि कुछ जो आत्माएं होती है बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया से क्यों चली जाती है। मैं कम उम्र मतलब एकदम ही कम कह रहा हूँ, जैसे मतलब कुछ महीने से लेकर कहीं ना कहीं 3-4 साल में या फिर 10 साल के समझो कम, अगर कोई मतलब आत्मा यहाँ से चली जाती है, कोई छोटा बच्चा अगर चला जाता है, तो ऐसे मतलब जीवन का वो आखिर क्या चयन करता है। बहुत सारे जो लोग हैं वो इस तरीके से भी सोचते हैं दोस्तों कि उस आत्मा ने, उस बेटे ने, समझो कोई छोटा बच्चा है और वो 7-8 साल में ही इस दुनिया से चला गया, तो ऐसे भी कहने वाले लोग हैं वो ये कहता है कि उस बच्चे के आत्मा ने गए जन्म में कुछ बुरा किया होगा और इस वजह से वो इस मतलब दुनिया से बहुत ही कम उम्र में चला गया। लेकिन आप सोचिए कि वो मतलब एक तो पहले उसने क्या किया होगा पता नहीं, और इस जीवन में तो इतना छोटा बच्चा कुछ पाप कर्म करेगा नहीं, तो इसलिए ये मतलब अक्ल लड़ाई जाती है कि उसने पहले के जन्म में कुछ किया होगा, क्योंकि पहले का जन्म किसी को भी ज़्यादातर कुछ पता नहीं होता कि किसी ने पहले हमारा ही नहीं पता कि हमने क्या किया है, तो दूसरे का हम क्या बोले। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती है। इसको हम बहुत ही डीपली मतलब उसका स्टडी करने की कोशिश करेंगे। क्या होता है दोस्तों कि पृथ्वी पर आज हम और आप जो अपनी ज़िंदगी जी रहे, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ हमारे आत्मा का मकसद है। हमारा ये जो सफ़र है वो बस अभी का नहीं है। पहले हमने बहुत सारे जीवन लिए हैं, उस जीवन में हमने बहुत सारे कुछ कार्य किए हैं और मतलब फिर से आत्मलोक में चले गए, फिर से पृथ्वी पर आए, फिर से आत्मलोक में चले गए, अभी फिर से आए हैं। तो ये जो सिलसिला है, आत्मा जब तक एक प्रगति पथ कर उस मतलब एक मोड़ पर नहीं पहुंच जाती, तब तक ये जो सफ़र है वो इसी तरीके से चालू रहता है। और इन सारी चीज़ों में दोस्तों हमारे बहुत सारे कर्म बंधन कुछ लोगों से बन जाते हैं। एक तो कर्म बंधन बन जाते हैं और दूसरा कभी कभी ऐसे मतलब चीज़ें हमारे सामने आती है। उसका ये कारण होता है कि कभी कभी हमें अपने जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो ऐसे वक्त में कुछ ऐसे चुनौतियों का, कुछ ऐसे संघर्ष का सामना करना पड़ता है कि जिसको हमने बहुत ही अच्छे से सफलतापूर्वक अगर उसको हमने पार किया तो हमारी जो उन्नति है बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा हो सकती है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती है। मैं आपको सच बोलूँ तो जब एक छोटा बच्चा इस दुनिया से चला जाता है, तब बहुत बार वो बच्चे का जो आत्मा है वो आई और चली गई, उसको बड़ा दुख का सामना नहीं करना पड़ा। अगर एकदम ही कम उम्र अगर उसकी होगी तो उसको सुख दुख के बारे में भी पता नहीं होता। लेकिन उससे जो रिलेटेड लोग हैं, जैसे माता पिता ने अपने एकदम छोटे बच्चे को खोया है, तो ऐसे वक्त में अगर वो चला गया है तो उस बच्चे को उन मतलब आत्मा को इन सारी चीज़ों से कुछ भी लेना देना नहीं होगा कि सुख दुख पाप और पुण्य के बारे में। उसके जो मतलब माता पिता है जो आज उसके लिए बहुत ही ज़्यादा दुखी है, उनको ही ज़्यादा इन सारी चीज़ों से दुख होता है। तो महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों यहाँ पर कि अगर कोई आत्मा बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया से जाती है तो वो इसलिए नहीं जाती क्योंकि उसने पाप किए हैं। बहुत बार उसके जाने का जो कारण होता है वो उसके माता पिता का कुछ तो कर्म बंधन तो होता है, या फिर उनके आत्मा ने कुछ ऐसी जीवन का चयन किया होता है कि जहाँ पर उनको अपने संतान को खोने का मतलब एक कहीं ना कहीं उस दुख का सामना करना पड़ सकता है। उस दुख का सामना करना बहुत ही ज़्यादा उनकी बड़ी चुनौती हो सकती है उनके जीवन की, और इसलिए वो इस मतलब परिस्थिति से उनको गुजरना पड़ता है। तो ये ज़्यादातर उनका कारण देखा गया है। और इसमें मैं आपको सच बोलूँ तो दो ही सबसे बड़े कारण होते हैं। एक तो कर्म बंधन का, कर्म बंधन मतलब कुछ इस तरीके से हमारे हाथों से कुछ पाप समझो हो गया है कि जहाँ पर हमने किसी के साथ समझो बुरा किया है, तो ऐसे वक्त में उस मतलब पाप का क्षालन करने के लिए, उसका फल भुगतने के लिए किसी एक इंसान के सामने ऐसा पल आ सकता है। मैं यहाँ पर एक आपके सामने कहानी रखता हूँ और ये सच्ची घटना है। एक माता पिता ने अपने मतलब 9 साल के बच्चे को खोया था और वो एकदम बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। और जब एक पवित्र महिला के पास वो गए, और वो जो महिला थी वो बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक स्तर पे बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ी थी, और उसने जब उनको देखा और तभी उसके मतलब उसने जब ध्यान की मुद्रा में चली गई, तब उसको ये पता चला कि इनका पहले का जन्म वो देखने की कोशिश कर रही थी। और उसको ये पता चला कि आज ये जो पति पत्नी है वो पहले के मतलब एक काल में, पहले के एक जीवन में भी पति पत्नी थे। और उस जीवन में क्या हुआ था दोस्तों कि इन्होंने एक बच्चे को गोद लिया था, एक छोटे से बच्चे को गोद लिया था, और उसको वो बहुत पैर से मतलब बढ़ा रहे थे। लेकिन पहले इनको बच्चा नहीं हो रहा था अपना, इसलिए उन्होंने गोद ले लिया। और बाद में इसको गोद लेने के बाद 1-1.5 साल के बाद ही उनको अपना बच्चा हो गया। और जब उनको अपना बच्चा हो गया तब इस बच्चे को वो ज़रा भी ध्यान नहीं देते थे, उसको बहुत ही बुरा भला कहना, उसको अच्छे से परवरिश ना करना, अच्छी शिक्षा ना देना। तो इन सारी चीज़ों से वो जो बेचारा छोटा बच्चा था वो मतलब बहुत ही परेशान हो गया अपने माता पिता से, और उसने सुसाइड कर लिया दोस्तों। और इस वजह से ये उनका कहीं ना कहीं कर्म बंधन मतलब बना था उस जीवन का। और वही बच्चा इस जीवन में दोस्तों उनका बच्चा बनकर आया था, और जहाँ पर उस जीवन में वो उनके साथ था लेकिन उनको ज़रा भी उसकी कदर नहीं थी, इसलिए इस जीवन में वो उनको साथ अचानक
छोड़ के चला गया। तो इस तरीके से उन सारे मतलब उन दो जो कपल था वो उनके साथ ये सारी चीज़ें हुई थी। यहाँ पर आज हमारा बच्चा अगर हमारे साथ नहीं है, अगर वो हमें छोड़कर चला गया है, तो हमने भी गए जन्म में ऐसे पाप किए होंगे क्या? ऐसा ज़रा भी नहीं है दोस्तों। मैं बस एक कह रहा हूँ कि कभी कभी कर्म बंधन जो होते हैं वो ऐसे जो दुख है हमारे सामने ला सकते हैं। और दूसरा जो कारण होता है वो होता है हमें अपने मतलब जीवन में उन्नति का मतलब उन्नति के पथ पर जाने के लिए बहुत बड़े दुख का बहुत बार सामना करना पड़ सकता है। जैसे मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि जैसे स्कॉलरशिप की एग्ज़ाम है, जैसे हमें मतलब मेरे ख्याल से जब मैं छोटा था, अभी मुझे पता नहीं शिक्षा का इतना, लेकिन जब मैं छोटा था तब 7वीं में 7th स्टैंडर्ड में स्कॉलरशिप की एग्ज़ाम होती थी। और उसमें अगर कोई बच्चा मतलब पार्टिसिपेट होता है, अगर वो होशियार है, तो वो आगे की जो एग्ज़ाम है वो मतलब पहले दे सकता है। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। मतलब क्या है कि जैसे अगर वो रेगुलरली मतलब मेरे जैसा जो ज़्यादा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, उस तरीके से समझो अगर वो पढ़ाई में आगे बढ़ रहा है तो उसको थोड़े से 3-4 साल लग सकते हैं। लेकिन अगर वो पहले ही इन सारी चीज़ों को करता है, मतलब जो रेगुलर उसका जो सफ़र है उसमें वो और कुछ मतलब प्राप्त करने के लिए कुछ बड़े दुख का समझो सामना करना चाहता है, या फिर बड़े कुछ मतलब हासिल करना चाहता है, अपने आप को कहीं ना कहीं साबित करने की कोशिश करना चाहता है, तो ऐसे वक्त में ऐसे जो दुख है उसके सामने आ सकते हैं। मैं आपको फिर से कहता हूँ, जितना हो सके आप ऐसे वक्त में अपने आप को संभालना, लाइफ में आगे बढ़ना। जो भी आपके अपने हैं, जैसे हमारा कोई बच्चा इस दुनिया से बहुत ही कम उम्र में चला गया है, तो वो हमेशा के लिए हमसे बिछड़ा नहीं है दोस्तों। एक ना एक दिन हम उनसे मिलेंगे भी, हम उनके साथ बहुत सारे जन्म जरूर ले सकेंगे। लेकिन फिलहाल ये महत्वपूर्ण है कि अपने आप को हम किस तरीके से संभालते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ा जो दुख कहा जाता है वो अपने संतान को एकदम जो मतलब एकदम जवान संतान को एकदम मतलब खोना, ये सबसे बड़ा दुख कहा जाता है। मुझे भी पता है ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको फिर से कहता हूँ कि आपके जो मतलब बच्चा होगा वो बहुत ही कम उम्र में अगर इस दुनिया से चला गया है, तो फिलहाल वो जिस दुनिया में होगा वहाँ पर उसको एक कण की भी कोई कमी नहीं होगी। आप उसको लेकर चिंता मत करना। आज ये सारी जो चीज़ें हो रही है वो कहीं ना कहीं हमारे आत्मा का कुछ तो उद्देश्य होगा इन सारी चीज़ों के पीछे, और वो एक ना एक दिन आपको 100% पता चलेगा। लेकिन फिलहाल आपको अपने आप को संभाल कर जीवन में आगे बढ़ना है। अगर हम उनके लिए ऐसे ही दुखी होते गए तो उनको भी ये बात अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप कम से कम उनके लिए अपने आप को संभालना, लाइफ में आगे बढ़ना। आप ऐसे सोचना कि वो एक ऐसी दुनिया में है जहाँ पर उसको कुछ भी कमी नहीं होने देगा कोई, मतलब सर्वशक्तिमान ईश्वर वहाँ पर बहुत ही शांति से, बहुत ही समाधान से रहेगा। और कहीं ना कहीं आपकी एक दिन उससे ज़रूर मुलाकात होगी, लेकिन उससे मुलाकात से पहले हमें इस जीवन को बहुत ही अच्छे से जीने की कोशिश करनी होगी। जीवन का जो कर्तव्य है उसको मतलब आधे अधूरा हमें नहीं छोड़ना। जितना हो सके हम इस कर्तव्य को बहुत ही अच्छे से पूरा करें, तो उस दुनिया में वो खुद हमारा स्वागत करेगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि वहाँ पर हमारे अपनों के साथ हम बहुत ही खुशी की ज़िंदगी ज़रूर जी सकते हैं। इसलिए जितना हो सके आप अपने आप को संभालना और अपने लाइफ में आगे बढ़ना दोस्तों। किसी भी दुख को इतना लेकर मत बैठो कि आपका जीना बहुत ही मुश्किल हो जाए। आपके जो अपने हैं आपसे यही चाहेंगे कि आप अच्छे से अपना ख्याल रखना, आप अच्छे से अपने खान पान पर ध्यान देना। इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं आप अपने आप को संभालेंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, तो आपके अपने जो है उनको बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ मिलेगी। तो उनके खुशियों के लिए जितना हो सके आप अपने आप को संभालना और आपके जीवन में आगे बढ़ना। आपके जो अपने हैं दोस्तों वो हमेशा आपके साथ है। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।